BCom 5th semester marketing students. Today's topic is market segmentation. मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया था एक छोटे से पार्ट में। अब इसको जो है थोड़ा डिटेल में बात किया जाएगा मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है। मार्केट वर्ड का मीनिंग आप सब लोग जानती हैं, बाज़ार, जहाँ पे हम अपने कस्टमर्स को सामान बेचते हैं, वो एरिया जहाँ पे हम अपना बिजनेस करते हैं और जहाँ हम अपना व्यापार करते हैं उसे मार्केट बोलते हैं। और सेगमेंटेशन मीन्स की पार्ट पार्ट में बांटना। सेगमेंटेशन मीन्स होता है कि किसी चीज़ को सेगमेंट में कुछ पार्ट्स में बांटना। जैसे कि बीकॉम के स्टूडेंट, अगर आप देखिए अपने कॉलेज में बीकॉम के स्टूडेंट्स 1000 के ऊपर हैं, 1000 के आसपास बीकॉम के बच्चे हैं, तो उनको हम सेगमेंट में अगर बांट के देखा जाए तो उनको हम कई तरीक़ों से सेगमेंट में बांट सकते हैं। 1000 बीकॉम के बच्चों को हम कई तरीके से सेगमेंट में बांट सकते हैं। जैसे किसी को अगर हाइट में बांटना हो तो जो 5 फीट के अंदर के बच्चे हैं उनको अलग कर दें, जो 5 फीट 2 इंच के 5 फीट से लेकर 5 फीट 2 इंच के बच्चे हैं उनको अलग कर दें, 5 फीट 2 इंच से लेकर 5 फीट 5 इंच के जो बच्चे उनको अलग कर दें। तो ये हो गया हाइट के हिसाब से सेगमेंटेशन करना। उनको एज के हिसाब से भी सेगमेंटेशन कर सकते हैं। जिसकी उम्र 18 साल के नीचे है उसको अलग कर दें, जिसकी उम्र 18 से 20 के बीच में है उसको अलग कर दें, जिसकी उम्र 20 के ऊपर है उसको अलग कर दें। तो ये हो जाएगा एज वाइज सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन बांटने का कई बेसिस हो सकते हैं, कई सारे बेस हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सेगमेंटेशन का सारी कंपनी एक ही चीज़ों को फॉलो करें। तो एक बड़े मार्केट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना ही मार्केट सेगमेंटेशन कहलाता है। वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने का कई तरीके हो सकते हैं, कई बेसिस हो सकते हैं। वो उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस बेसिस पे बांटता है मार्केट को, अपने बड़े मार्केट को छोटे छोटे पार्ट में। ये उस कंपनी पे डिपेंड करता है कि इसको किस हिसाब से बांटने में ज़्यादा उसको प्रॉफिटेबल, ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। तो मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है? मार्केट सेगमेंटेशन इज़ द रिसर्च दैट डिटरमाइन हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड्स इट्स कस्टमर और चॉट इनटू स्मॉलर ग्रुप्स। चॉट मीन्स कस्टमर ही समझिए, जो चॉट वर्ड हमने यूज़ किया है उसे भी कस्टमर ही समझिए। तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है? एक रिसर्च होता है जो डिटरमाइन करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन एक बड़े मार्केट को डिवाइड करता है या ढेर सारे कस्टमर को डिवाइड करता है छोटे छोटे ग्रुप्स में, स्मॉलर ग्रुप्स, बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके व्यवहार के, उनके आचरण के अनुसार। वो हो सकते हैं, एज भी हो सकता है, इनकम हो सकता है, इनकम के लेवल पे हम मार्केट सेगमेंटेशन करें, पर्सनालिटी के लेवल पे मार्केट से सेगमेंटेशन करें, या उनके बिहेवियर के नेचर पे सेगमेंटेशन करें मार्केट का या अपने कस्टमर्स का। दिस सेगमेंट कैन लेटर बी यूज्ड टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट एंड एडवर्टाइजिंग टू डिफरेंट कस्टमर्स। मीन्स कि ये सेगमेंटेशन का जो काम हमने किया है वो बाद में हमें काम आ सकता है, यूज़फुल हो सकता है, फ़ायदेमंद हो सकता है अपने प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा बेचने में और हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने में। ये मार्केट सेगमेंटेशन हमें यूज़फुल हो सकता है, प्रॉफिटेबल हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लीजिए। आप नॉर्मली दिल्ली में और बेंगलोर में और मुंबई में आप जाएंगी तो एयरपोर्ट से निकलेंगी या रेलवे स्टेशन से निकलेंगी, सिटी में जाएंगी तो हमने वहाँ पे देखा है बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं मर्सिडीज़ के, BMW जैसे कारों के। इवन वहाँ के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, वहाँ के न्यूज़पेपर्स में भी मैंने देखा है कि BMW और मर्सिडीज़ के जो उस
मुंबई में जो भी न्यूज़पेपर आते हैं जो वहाँ का, तो उसमें एडवर्टीज़मेंट में मैंने देखा है कि वहाँ पे BMW, मर्सिडीज़, फरारी, ऑडी, इस तरीके से जो प्रीमियम कारें होते हैं, लग्जरी कारें वगैरह सब ब्रांड हैं, इनकी कारें जो है 40 लाख 50 लाख इस तरीके से इन कारों की रेट होती हैं। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं और एडवर्टीज़मेंट नॉर्मली दिखता रहता है रास्ते में और जगह जगह पे इन तरह के बड़े बड़े लग्जरी कारों के। लेकिन हम अपने बनारस में नहीं देखते हैं इस तरीके के इन सारे कारों की होर्डिंग, या उतनी ज़्यादा होर्डिंग नहीं देखते हैं जितना हम वहाँ देखते हैं, या उतना ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट हम वहाँ देखते हैं उतना हम यहाँ पे नहीं देखते हैं। और बनारस में तो एक आध बार हम देख भी लिए हैं, और छोटे शहर में अगर आप जाएंगे यहाँ से तो वहाँ पे तो हम और बिल्कुल नहीं देखें इन तरह के एडवर्टीज़मेंट को। यूपी में और भी बहुत सारे सिटीज़ हैं जो कि छोटे छोटे शहर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बरेली चल जाइए आप, बनारस से वो छोटा शहर है। हाथरस चल जाइए, बनारस से वो छोटा शहर है। तो वहाँ पे तो बिल्कुल इस तरह के होर्डिंग्स नहीं होते हैं। तो कंपनी क्यों इस तरह के होर्डिंग सिर्फ दिल्ली मुंबई में लगाती है और बेंगलोर में बड़े शहर में लगाती है, और बनारस में और इस तरह के छोटे शहरों में, जो कि शहर है बट छोटे शहर हैं, क्यों नहीं लगाती है? तो क्योंकि वो मार्केट को अपने सेगमेंट की रहती है। ऐसा नहीं कि बनारस में मर्सिडीज़ कार नहीं चलता है, बनारस में भी मर्सिडीज़ कार चलता है, BMW भी है, ऑडी भी है, बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ियाँ यहाँ पे दिखती रहती हैं, लोगों के पास है। लेकिन कंपनी यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट नहीं करती है। अपना एडवर्टीज़मेंट का ज़्यादा खर्च वो मुंबई जैसे और बड़े शहरों में ज़्यादा करती है। क्यों? कंपनी जो है वो अपने मार्केट को सेगमेंट की हुई है। सेगमेंटेशन उस कंपनी का, ये सेगमेंटेशन पॉलिसी की वजह से ही वो ऐसा कर पाती है, क्योंकि वो जानती है, वो मार्केट को सेगमेंट की है इनकम के बेसिस पे। वो जानती है कि मुंबई और बेंगलोर और दिल्ली के जो लोगों का इनकम है वो ज़्यादा है, वहाँ पे जो लोग हैं हमारे पोटेंशियल कस्टमर ज़्यादा हैं इन कंपेयर टू वाराणसी जैसे शहरों में। तो बनारस जैसे शहरों के मुकाबले वो वहाँ पर एडवर्टीज़मेंट ज़्यादा करती हैं और बनारस में नहीं करती हैं या बहुत कम करती हैं। ये क्यों है? ये मार्केट सेगमेंटेशन किया है उन्होंने, इसीलिए वो ऐसा कर पाती हैं कि बनारस जैसे शहरों में कम एडवर्टीज़मेंट करना है और मुंबई और बड़े शहरों में हमें एडवर्टीज़मेंट ज़्यादा करना है, क्योंकि वहाँ पर पोटेंशियल कस्टमर इनकम के लेवल पे वो ज़्यादा है। और इनकम ही लेवल नहीं, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर भी। बनारस में इतनी महंगी गाड़ियाँ लोग ले भी लेंगे तो चलाने में डरेंगे कि स्क्रैच न पड़ जाए, जगह नहीं है यहाँ पर प्रॉपर, बहुत ही क्राउडेड और कंजस्टेड सिटियों में से एक है। बहुत सारे लोग के पास इनकम भी है उस लेवल का, तो जगह न होने के कारण बनारस में जगह न होने के कारण जो है तो वो जो है कारें नहीं ले पाते लोग यहाँ पे, उस तरह की बड़ी कारें, महंगी कारें। तो ये मार्केट सेगमेंटेशन की वजह से ही कंपनी जो है एडवर्टीज़मेंट करती है अपने उस एरिया में करती है, इंडिया के, जो कि पूरा इंडिया उनका मार्केट है। लेकिन इंडिया के सिर्फ एक पार्ट में ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट करती है, दूसरे पार्ट में नहीं करती है या बहुत कम करती है। ये क्यों? क्योंकि उन्होंने मार्केट को बांटा हुआ है, सेगमेंट किया हुआ है इनकम के बेसिस पे, और उसके हिसाब से वो एडवर्टीज़मेंट करती हैं। उन्हें पता रहता है कि कस्टमर कहाँ पर ज़्यादा है पोटेंशियल, वहाँ पर एडवर्टीज़मेंट भी वो ज़्यादा करते हैं। तो मार्केट सेगमेंटेशन का जो है कुछ डेफिनेशंस हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। मार्केट सेगमेंटेशन इज़ द स्ट्रेटजी मार्केट सेगमेंटेशन इज़ द स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइडिंग markets market segmentation is the strategy of dividing markets in order to conquer CONQUER
CONQUER, concure them, एपिस्ट्रॉफी सॉरी इन्वर्टेड कॉमा में से डेफिनेशन को क्लोज कर दीजिएगा। और ये जो डेफिनेशन जिन्होंने दिया है उनका नाम है एलन ए रॉबर्ट, ALAN, एलन ए रॉबर्ट, ROBERT। इस तरीके से एक डेफिनेशन और इसको लिख लीजिए इन्वर्टेड कॉमा में। मार्केट सेगमेंट्स आर ग्रुपिंग ऑफ consumers. Market segments are grouping of consumers according to such characteristics. Income, age, degree of urbanization मतलब वही डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन मीन्स हुआ कि शहरीकरण कौन सा कितना बड़ा शहर है, कॉमा रेस और एथनिक क्लासिफिकेशन, रेस RACE रेस और एथनिक क्लासिफिकेशन, कॉमा जियोग्राफिकल लोकेशन और एजुकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन और एजुकेशन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और ये जो डेफिनेशन दिया था उनका नाम है कंडिफ एंड स्टिल, कंडिफ CUNDIFF एंड स्टिल STILL।